ओम साई राम, साई शरणम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मित्रों। तो अ, मित्रों, आज मेरे पास मैं आपसे ये कहूंगी कि अ, मेरे पास एक श्री साईं बजरंग बाण की पुस्तक मैंने ली थी तकरीबन एक डेढ़ महीना, हाँ नहीं 2 महीना पहले मैंने ये तकरीबन ये पुस्तक ली थी, क्योंकि अब मैंने आपसे बताया था कि मुझे बाबा से संबंधित पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। और ये पाठ हम किस लिए करते हैं, जिससे कि हम पाठ जब हम करते हैं अपने किसी भी देवी देवता के जैसे आप मानते हैं, मान लीजिए आप उनके संबंधित कोई भी पाठ आप करते हैं, जैसे मान लीजिए दुर्गा सप्तशती का यदि कोई पाठ करता है दुर्गा माता की आराधना के लिए, तो उसमें जब हम करते हैं तो कैसा लगता है कि उसमें दुर्गा देवी की वीरता के बारे में पूरा लिखा, किस तरह से उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो इस हमारे दिमाग में ना एक पिक्चराइजेशन होता रहता है, एक दिमाग में हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी वहां पे है उपस्थित है, हम उस पल को हम भी जी रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्तुति की जाती है, तो इसीलिए साईं बाबा से समझ, जब मैं मंदिर में गई थी तो मंदिर में कई कई सारे पुस्तकें दिखी, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये। तो श्री साईं बजरंग बाण का पाठ मैंने मैंने किया, रखा हुआ था मेरे पास में। तो इसकी मैं महिमा आपसे मैं बताना चाहूंगी कि मुझे, क्योंकि जब तक मैं मुझे खुद को जब तक तसल्ली नहीं हो जाती ना, मैं आपके सामने कोई समूह कोई पाठ में लेके नहीं आऊंगी। पहले मैं खुद में सेटिस्फाई होंगी, फिर मैं कोई ना कोई तभी मैं आपके सामने कोई ना कोई वो पाठ मैं जरूर लेके आऊंगी। इस पाठ को करने से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, श्री साईं बजरंग बाण का पाठ है। इस पाठ को करने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। बजरंग बाण का अर्थ आपको पता ही है, बजरंग बाण क्या होता है। बजरंग बाण होता है सिर्फ बजरंग बली का तो है ही, लेकिन ये साईं बाबा का बजरंग बाण है ये। इसमें शनिदेव की साढ़े साथी अथवा ढैया से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। अगर यदि कोई मांगलिक दोष हो तो मांगलिक दोष कट जाता है, राहु केतु का दोष कटता है, भयंकर से भयंकर रोग की मुक्ति होती है। और साथ में जो भी आप मन में जो बात सोचते हैं ना, वो बड़ी जल्दी इच्छा पूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये मैं बताती हूँ आपको कैसे, क्योंकि मैंने कैसे इस चीज को मैंने देखा है, इस चीज को मैंने अनुभव किया है। हुआ यूं था मित्रों कि मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम 15 दिन 2 हफ्तों से ना मेरे लेफ्ट वाले पैर में काफी पेन था, बहुत दर्द था। हालांकि साल में एक आध बार ऐसा हो जाता है, तो सिकाई करती हूँ और ऑइंटमेंट लगाती हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस बार ना ठीक नहीं हुआ। अब घर वाले तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, वो कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाना है, और मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी। मैंने बस मैं बाबा से बोलती भी नहीं हूँ हर छोटी छोटी बात के लिए, मुझे हालांकि क्योंकि मुझे पता है कि बाबा को सब कुछ पता ही है। तो ये सब चीजें तो होती रहती, छोटी मोटी चीजें, कोई बात नहीं है, छोटी मोटी तकलीफें आती रहती हैं। तो फिर काफी ना क्या हो कि दर्द काफी बढ़ गया था, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। बैठने उठने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, और रोजमर्रा के काम में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस मैंने ये फिर मैंने पाठ किया। मैंने कहा कि बस ये पाठ मैं कर रही हूँ, बस अगर पाठ सच में बहुत अगर अच्छा होगा निश्चित रूप से, तो बस मेरा पैर का दर्द ठीक हो जाए। तो ये सोच के मैंने मन से पाठ करती हूँ, पाठ करना प्रारंभ किया। आप मानेंगे नहीं इस बात को, पाठ मेरा पूर्ण नहीं, एक ही बार किया मैंने। पाठ पूर्ण होने से पहले ही मैं तल्लीन हो गई पाठ में, दर्द को मैं भूल गई। जब पाठ मेरा जब हुआ, जब मैं आरती करके जब मैं उठी, तो मैं इस चीज को भूल गई, बड़े आराम से उठी, मेरा पैर एकदम हल्का, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल ठीक। जो कि सिकाई से ठीक नहीं हुआ। इतने सारे वो ऑइंटमेंट में लगाती हूँ जो ठीक हो जाता है, हालांकि जब भी ऐसा होता है तो ऐसा होता रहता है, साल में एक दो बार कभी तो ठीक हो जाता है। इस बार ठीक नहीं हुआ था। वो एक बार पाठ करने वहां से पूरी तरह से कैसे ठीक हो सकता है। मैंने ये सोच के पाठ किया था कि ये पाठ अद्भुत है, तो बस मेरा पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये सोच के किया। और ऐसे कैसे होगा, चलो ठीक है थोड़ा कम हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो गया था। ये मेरा एक अद्भुत एक अनुभव है, छोटा सा ही लेकिन सही। लेकिन हाँ, ये जो मैं खुद तसल्ली होगी, उस सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे को हमारे ना कुछ 2 काम थे जो अटके हुए थे, जो नहीं हो रहे थे, छोटा ऐसे कुछ था, नहीं हो पा रहा था। तो वो काम भी बिल्कुल बड़े सरलता से हो गया। और केवल इतना ही नहीं, मैंने अपनी मम्मी को भी मैंने दिया है, मैंने मम्मी को भी दिया क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि काफ़ी सरल भाषा में है, तो हिंदी में काफ़ी सरल भाषा में मम्मी को दिया, तो उनको भी मैंने बताया इस पाठ की महिमा। तो उनके भी ना कुछ 2-3 काम थे, तो वो भी बड़े अच्छे से पूरे हो गए थे। तो इसीलिए तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं ज़रूर। और ये पाठ आप अगर आप करना चाहते हैं तो रोज़ नहीं कर पाते तो केवल 2 मिनट लगेगा पाठ करने, बहुत ही सरल है। मंगलवार और शनिवार को ज़रूर कीजिए। और साथ में अगर कभी भी अगर कोई ऐसा, अगर आपको लगता है कि मांगलिक दोष है, किसी ने किसी ज्योतिषी ने यदि आपको कहा है कि मांगलिक दोष अथवा कोई शनि की ढैया ऐसा कुछ है, तो उस स्थिति में काल सर्प दोष अगर है, तो उस स्थिति में, या फिर कोई रोग बीमारी वगैरह, कोई भी अगर कोई भी मनोकामना लेकर पाठ कर सकते हैं। चलिए, तो पाठ मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है। ये है श्री साईं बजरंग बाण का पाठ। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बजरंग बाण। श्रद्धा और प्रेम से झुक के करे प्रणाम, सारे काम सफल करे श्री साईं हनुमान।
जय साईं हनुसंत हितकारी, सुनिए प्रभु जी अरज हमारी, हमारे काम पूर्ण करना। प्रभु जी झोली भरते रहना, जैसे कूदे तुम सिंधु के पार, जैसे तात्या को किया था प्यार। तुमने शिरडी में धुनी जलाई, तुमने प्रभु मुद्रिका पाई, तुमने दास गणों को सुख दिया, तुमने तात्या करो घर लिया, तुमने लंका को तहस नहस किया, सत्य का डंका चहुं ओर बजा दिया। भाईजा माई को आन उबारा, कोते पाटिल का भाग संवारा, धुनी जलाकर राख बनाई, सब रोगों की एक दवाई। मेरी बारी में विलम्ब न करिए, साईं मुझ पर कृपा करिए। जय साईं प्राण बचाने वाले, भक्तों का साथ निभाने वाले। जय साईं शिरडीश्वर ईश्वर, द्वारका माई है जिनका घर। ओम साईं 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 निराले, चमत्कार दिखाने वाले, मुख से अल्लाह अल्लाह बोले, रसना सदा सत्य को तोले। मात पिता कौन कोई नहीं जाने, मात पिता कौन नहीं कोई जाने, साईं बाबा सबको अपना माने। मस्त मगन मत वाला है, भेष फकीरों वाला है, जग सोता साईं जागता है, सारे संसार को पालता है। बुराई को मारो सत्य को उबारो, भक्तों साईं नाम पुकारो। रखना लाज अपने भक्त की, रखना आन अपने अक्स की। दुख मिला किया क्या अपराध, नित्य करी पूजा और नाम जाप। अनजान में तेरी लीला से, पहचान करूं जगदीशा से। हमें साईं का सहारा है, दूर भागे डर हमारा है। साईं ईश्वर अवतार कहलाते, सदा भक्तों को गले लगाते। साईं नाम गूंजे आकाशा, सुमिरन करे होए दुख नाशा। चरणों में झुक तुम्हें मनाए, श्रद्धा के हम सुमन चढ़ाए। कुछ तो बोलो साईं दुहाई, साईं तुमसे लगन लगाई। ओम श्री साईं शिरडी वाले, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले, महासमाधि लेने वाले, प्राण ब्रह्मांड में लगाने वाले, भक्तों को ज्ञान सिखाने वाले, भक्तों की लाज बचाने वाले। अपने भक्त को आन उबारो, जल्दी करो आनंद हमारो। यह साईं बजरंग बाण जो जपता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। करे जो पूजा आरती जाप, साईं उसके हरते सारे पाप। अनाथों के नाथ साईं राम, दर्शन कर लो सुबह शाम। नीम तले गुरुवर की छाया, श्री हरि की अद्भुत माया। श्री साईं बजरंग बाण का कर लो रे पाठ, सदा रक्षा होए घर, मिट जाए संताप। कहे सेमवाल भक्त अलबेला, करो पाठ साईं बजरंग बाण प्रातः बेला। दोहा, साईं शक्ति राम है साईं भक्ति हनुमान, शरण जो आए साईं की वो पाए वरदान। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो देखा आपने भक्तों, कितना सरल और सहज पाठ है। तो मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से मुझे लाभ पहुंचा है, आप सभी को लाभ होगा। बाबा का पाठ हम इसलिए करते हैं जिससे कि बस ये बाबा की स्तुति होती है। हम बाबा के हमारे आप कोई भी पाठ करेंगे ना बाबा का, साईं सचरित का पाठ तो निश्चित रूप से किया कीजिए नियम पूर्वक। जब भी आप कोई भी पाठ करेंगे, आप बस ये सोचिए कि आप द्वारका माई में हैं और साईं बाबा आपके समक्ष विराजमान हैं। साईं बाबा बैठे हैं अपने द्वारका माई में, जैसे वो जिस प्रकार से विराजमान, जिस प्रकार से वो बैठते थे और आपकी तरफ देख रहे, और आप वहाँ बैठ के बाबा के समक्ष बाबा को ये पाठ सुना रहे हैं। आप बस ये सोचिए, आप देखिएगा, आप जहाँ भी बैठ के पाठ करेंगे ना, वही शिरडी होगी, वही आपकी द्वारका माई होगी, वहीं आपके साईं होंगे। बाबा को आप कहीं पे भी एक बार दिल से पुकार दीजिए, बाबा वहीं आप बाबा के उपस्थिति का आभास आपको वहीं होगा। तो बस ठीक है साईं भक्तों, तो मैं बाबा से यही कामना करूंगी कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो बस एकदम 2 मिनट का पाठ है, आप जरूर कीजिएगा। और आगे अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।